बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम व्यूवर्स बखैर और आफियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं अपने इस वीडियो में 10 रुपये यादगारी सिक्का जो कि साबिक़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की याद में जारी किया गया कुछ मालूमात फ़राहम करूँगा। व्यूवर्स, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को पाकिस्तान के शहर कराची में एक नामवर सियासी ख़ानदान शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के यहाँ पैदा हुई। आपके 2 भाई और 1 बहन थी। बहन भाइयों में आप सबसे बड़ी थी। इब्तिदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल और कॉन्वेंट ऑफ जेसिस एंड मेरी कराची से हासिल की। इसके बाद 2 साल रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में भी तालीम हासिल की, जबकि इन्हें बाद में मरी के जेसिस एंड मेरी में दाखिला दिलवाया गया। उन्होंने 15 साल की उम्र में ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। अप्रैल 1969 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रॉडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। बेनज़ीर भुट्टो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1973 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने फ़लसफ़ा, माशियात और सियासियात में एमए किया। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दीगर तलबा के दरमियान काफ़ी मकबूल रही। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बरतानिया से तालीम हासिल करने के बाद 1977 में इस इरादे से वतन वापस आईं कि वो मुल्क के खारजा अमूर में खिदमात सरअंजाम देंगी, लेकिन इनके पाकिस्तान पहुंचने के 2 हफ्ते बाद हालात की खराबी के बिना पर हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। अप्रैल 1979 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुतनाज़ा केस में फांसी की सज़ा सुना दी। 1981 में मार्शल लॉ के खात्मे और जमहूरियत की बहाली के लिए MRD नाम से इत्तेहाद बनाया गया, जिसमें आमरीत के खिलाफ 14 अगस्त 1983 से भरपूर जद्दोजहद शुरू की। तहरीक की क़यादत करने वाले ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने दिसंबर 1983 में तहरीक को ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन अवाम ने जद्दोजहद जारी रखी। 1984 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जेल से रिहाई मिली, जिसके बाद उन्होंने 2 साल तक बरतानिया में जला वतनी की ज़िंदगी गुजारी। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इन्हें पार्टी का सरबराह बना दिया। मुल्क से मार्शल लॉ उठवाए जाने के बाद जब अप्रैल 1986 में बेनज़ीर वतन वापस लौटी तो लाहौर एयरपोर्ट पर इनका बेमिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो 1987 में नवाब शाह की अहम शख्सियत हाकिम अली ज़रदारी के बेटे आसिफ अली ज़रदारी से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सियासी जद्दोजहद का दामन नहीं छोड़ा। 17 अगस्त 1988 में सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक तैयारे के हादसे में जाँ बहक हो गए तो मुल्क के अंदर सियासी तब्दीली का दरवाज़ा खुला। सेनेट के चेयरमैन ग़ुलाम इसा खान को कायम मकाम सदर बना दिया गया, जिसने 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। 16 नवंबर 1988 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसमें कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया। अगस्त 1990 में 20 माह के बाद सदर साक़ खान ने बेनज़ीर की हुकूमत को बेपनाह बदउनवानी और करप्शन की वजह से बरतरफ कर दिया। अक्टूबर 1993 में आम इंतखाबात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी और इसकी हलीफ जमातें मामूली अक्सरियत से कामयाब हुई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन गई। पीपल्स पार्टी के अपने सदर फारूक अहमद खान लगारी ने 1996 में
بے امنی اور بدعنوانی، کرپشن اور ماوراء عدالت قتل کے اقدامات کے باعث بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اسی طرح گزرتے وقت کے ساتھ جب 28 جولائی 2007 کو ابو ظہبی میں جنرل پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر بے مثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر کا کارواں شارع فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 150 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو لیاقت باغ راولپنڈی میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی، اس دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بے نظیر کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شدید زخمی ہو گئی۔ گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل اسپتال لے گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ویورز، 26 دسمبر 2008 سابقہ وزیر اعظم پاکستان شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی برسی کے موقع پر حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں 10 روپے کا یادگاری سکہ جاری کیا، جن کی تعداد 3 لاکھ ہے۔ سکہ کے مرکز پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر نمایاں ہے اور تصویر کے بائیں جانب 1953 اور دائیں جانب 2007 تحریر ہے، اور تصویر کے اوپر اردو رسم الخط میں دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو لکھا ہوا ہے۔ سکے کی بناوٹ میں 2 دانتوں کا استعمال ہوا ہے۔ تانبے کی مقدار 75% اور نکل کی مقدار 25% ہے۔ ڈایا میٹر 27.5 mm اور شیپ راؤنڈ ہے۔ جی ویورز، امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔